देख क्या क्या देख बताता हूँ। जैसे इंटीजर से स्ट्रिंग के फॉर्म में बनाना है तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग करेगा तो स्ट्रिंग का यस कैपिटल में होगा। इंटीजर क्लास या इंटरफेस जो भी है, और डॉट टू स्ट्रिंग करेगा तो डॉट टू स्ट्रिंग से क्या होगा, डॉट टू स्ट्रिंग करेगा तो स्ट्रिंग का यस कैपिटल और स्ट्रिंग के अंदर क्या रखेगा, एंड रखेगा। तो जो इंटीजर है वो डेसिमल फॉर्म में इंटीजर से क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अगर डेसिमल को क्या करना है, इंटीजर के फॉर्म में ले जाना है, स्ट्रिंग डेसिमल को क्या करना है, इंटीजर के फॉर्म में लेके जाना है। तो इसके लिए होता है इंटीजर डॉट पार्स इंट, PARSE, पार्स कैपिटल में आई होगा, इंट, फिर इसके आगे क्या लिख देंगे, इंटीजर क्या डबल कोटेशन के अंदर क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे क्या, कि स्ट्रिंग डाल देंगे कि किस स्ट्रिंग को इंटीजर के फॉर्म में करना है। तो इसका रिटर्न टाइप रहेगा या रहेगा। तो ये क्या कर देगा, इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इसका रिटर्न टाइप रहेगा इंटीजर फॉर्मेट में। और इंटीजर, अब आते हैं तीन चीज़ें बता दूँ। इंटीजर टू बाइनरी डेसिमल, बाइनरी के फॉर्म में, बाइनरी स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसके लिए होता है इंटीजर डॉट टू लिखते हैं, इंटीजर डॉट टू लिखते हैं स्मॉल में, बाइनरी बी के कैपिटल लिखते हैं, बाइनरी BINARY, बाइनरी स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहता है और एन दे देते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, एक बाइनरी स्ट्रिंग होता है। लेकिन बाइनरी स्ट्रिंग को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी स्ट्रिंग को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए होता है, इसके लिए फंक्शन होता है कौन सा, ये होता है, बाइनरी स्ट्रिंग को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखते हैं। इसके अंदर डबल कोटेशन में बाइनरी स्ट्रिंग जो थी उसको लिख देते हैं, कॉमा 2 कर देते हैं। तो ये क्या होता है, बाइनरी स्ट्रिंग के फॉर्म में से क्या इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। फिर उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। तो इंटीजर से हेक्साडेसिमल हेक्स स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग, इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग, हेक्स का हेक्स लिखते हैं, हेक्सा नहीं लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। इसमें H कैपिटल होता है, S का स्ट्रिंग कैपिटल होता है, और क्या हो इसके अंदर क्या कर देंगे, इस फंक्शन के अंदर एन डाल देंगे। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, एक हेक्सा डेसिमल क्या, हेक्साडेसिमल क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग को क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर। तो हेक्साडेसिमल में भी डिवाइड करते हैं 6 से। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, डबल कोटेशन लिखेंगे, फिर कि इसके अंदर क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यू डालेंगे, कॉमा लगा के 6 कर देंगे। तो इस हेक्साडेसिमल वैल्यू से क्या हो जाएगा, 6, इसको 6 के फॉर्म में हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं, अब उसके बाद आते हैं ऑक्टल स्ट्रिंग में। तो इंटीजर डॉट टू ऑक्टल, ऑक्टल स्ट्रिंग, ये ऑक्टल स्ट्रिंग एन डाल देंगे तो इससे एन को क्या करेगा, ऑक्टल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अगर मुझे ऑक्टल स्ट्रिंग को क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ, ऑक्टल स्ट्रिंग को इन द फॉर्म ऑफ नंबर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर डॉट पार्स इंट करूँगा और इसके अंदर क्या करूँगा, ऑक्टल स्ट्रिंग डालूँगा और कॉमा लगा के क्या कर दूँगा, 8 कर दूँगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ ये गलती कर दी है, हेक्साडेसिमल में 16 नहीं होता है, ये 6 नहीं होता है, ये होता है 16 होता है, 16 होता है। तो 16 होता है। मैंने ये जब इंटीजर डॉट पार्स इंट करूँगा तो डबल कोटेशन लिखूँगा, फिर कॉमा लगा के 16 कर दूँगा और फिर इसको क्लोज कर दूँगा। तो ये हो गया, ये हो गए कुछ स्ट्रिंग की मेथड्स।